और अटेंशन एक ही चीज के ऊपर देंगे प्लीज, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की ताकत बाबा के साथ जुड़े, इसके ऊपर पूरा पूरा आपको अटेंशन देना ही होगा। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपकी ओर आपको ले चलता हूँ जो 6-7 प्रकार के रोगों से इजीली तरीके से आपको शायद मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हो, पहले वही चीज आज हम ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे, जो शुगर पेशेंट हो, डायबिटीज वाले हाथ खड़ा कीजिए, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी का 100 रुपए गिरा है भाई जी, ये यहाँ रखा है, देख लेना, यहीं से ले लेना, ये रखे मोबाइल के, ये रखे 100 रुपए किसी के गिरे, ये रखे, यहाँ से ले लेना। नेक्स्ट, अटेंशन प्लीज। आज हम विशेष करके शुगर पेशेंट के लिए 84 आसन में से सिलेक्टेड आसन जो 2 सप्ताह के अंदर डायबिटीज कंट्रोल और 2-3 मास के तो हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, बीपी या हार्ट का या शुगर का मेडिसिन के बारे में पूछे, डॉक्टर साहब कितने दिन मेडिसिन लेना है, तो डॉक्टर स्पष्ट आंसर देंगे, जब तक जीना है दवाइयां। पर प्यारे भाइयों, यहाँ हम चैलेंज करते हैं वेद और डॉक्टर को। सबसे पहले मैं चैलेंज करता हूँ, जब आप निराशावादी बन जाते हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, हमारी फील्ड में भेज दीजिए। बिना मेडिसिन से पूरी तरह व्यक्ति डायबिटीज से पूरी तरह व्यक्ति सहज मुक्त हो सकता है। आप चाहो तो डायबिटीज को जीवन साथी भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो डायबिटीज को जीवन साथी भी बना सकते हो, और आप चाहें तो 2 सप्ताह के अंदर, जिनको इंश्योरेंस लगता हो, इंजेक्शन लगता हो, 2 सप्ताह के अंदर मेडिसिन बंद और 2-3 मास के तो हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब मेरा प्रोग्राम, चंद्रिका दीदी को तो सब जानते हैं, गुजरात का अधिकतर मेरे प्रोग्राम गुजरात में चलते रहते हैं। चंद्रिका दीदी ने मेरा प्रोग्राम रखा था, काफी पॉपुलेशन, बहुत गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, काफी पॉपुलेशन थी, उसमें लगभग 100-150 के करीब डॉक्टर आए थे। नेक्स्ट, जब मैं करा रहा था 84 आसन सिलेक्टेड आसन, 7 प्रकार के आसन शुगर पेशेंट के लिए, मैंने कहा 2 सप्ताह के अंदर डायबिटीज कंट्रोल और 2-3 मास के तो हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी। तो 50 डॉक्टर खड़े हो गए, बोला आचार्य आप हमारे अतिथि हो, हमने आपको इनवाइट किया है, पर आपकी ललकार गर्जना सुनकर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप चैलेंज कर रहे हो कि 2 सप्ताह के अंदर डायबिटीज कंट्रोल और 2-3 मास के तो हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी, ये आपके भक्के हैं या हकीकत है? मैंने बोला बंधु, भक्के मार के कोई मुझे मणि नहीं कमाना है, आप लोगों को तो मेहनत करना पड़ता, थाने में 2 पास लाते झपट देता, नोट ही नोट कमाता था मैं। अगर इससे प्यार होता आज मैं बाप के घर में नहीं होता। तो बोलने लगे हम MBBS डॉक्टर है, सबने अलग अलग बताया है, हम ये डॉक्टर है, 1000 रुपए की मेडिसिन बांटते, हम स्वयं शुगर पेशेंट है। समझ लीजिए, जो MBBS डॉक्टर है 1000 रुपए की मेडिसिन बांट रहा है, वो जो स्वयं शुगर पेशेंट है। मैंने कहा आज ही आपकी दवाइयां फेंक दीजिए और इस फील्ड में आ जाइए। उनमें कुछ बाबा के बच्चे भी थे, तो बोला अभी गुजरात का टर्न मधुबन जाने वाला है, भैया बाबा से मिलने देगा कि हमारा भी हाल करेगा दवाइयां छुड़ा के। मैंने कहा वेद और डॉक्टरों के ऊपर इतना, वेद और स्वयं वेदनाथ का कहना है, अभी 2 साल पहले की वाणी आपने पढ़ी होगी, स्वयं महाकाल ने कहा बच्चे स्वस्थ रहना है तो 2 प्रकार के ड्रिल के ऊपर पूरा पूरा टेंशन देना ही हो, रूहानी ड्रिल और साथ जिस्मानी ड्रिल। स्वस्थ रहना है तो इसलिए 52 का बैलेंस रखने वाले को ही ब्लेसिंग मिलती है। उस भाई को नशा चढ़ा, एक सप्ताह का प्रोग्राम था वहां पर। 1 सप्ताह के बाद जब मैं वहां से तो कई डॉक्टरों के फोन आए, मतलब डॉक्टर साहब हमें तो फेथ नहीं था आचार्य जी, पर रियल में 1 सप्ताह जिसे हमने क्रॉस किया, हमने हिम्मत रख के प्रयोग करते रहे और 2 सप्ताह के अंदर हमने मेडिसिन बंद कर दिया। सबसे पहले प्रयोग हमने हमारे रिलेटिव परिवार वालों के ऊपर किया है, आपके सिलेक्टेड 7 प्रकार के आसन वो कराए हैं, 2 सप्ताह के अंदर मेडिसिन बंद किया है, और जो कंटिन्यू अभी हमारा जारी है, पूरी तरह से डायबिटीज से मुक्ति मिलती जा रही है। बहुत शानदार हमें रिजल्ट है, पर हम हर एक को नहीं दे रहे क्योंकि हमें मणि भी कमाना है। तो इतना प्यारा अच्छा रिजल्ट है। सिलेक्टेड आसन 84 आसन में से 7 प्रकार के आसन हमने डायबिटीज वालों के लिए सिलेक्ट कराया है। हनुमान आसन पोजीशन,
जानुसिरासन पोजीशन, मंडूकासन की 2 स्टेप, कूर्मासन, मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, हनुमान पवन मुक्तासन और कछुआ चालासन। ये 7 आसन ऐसे जो डायबिटीज की जान और शान है। एक नहीं, डायबिटीज के साथ कई प्रकार के रोगों के लिए भी हितकारी होगा। पार्किंसन, हाथों में कंपन होना, गठिया घुटनों के प्रॉब्लम होना, बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ वो भी दूर होंगे आपके। तो सिलेक्टेड आसन और 7 प्रकार की जनरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो मैं आपको करा चुका, एक बार फिर मैं रिपीट करा देता हूँ। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो, साइटिका के प्रॉब्लम हो, सिर्फ 3 दिन की कहानी है, लंबी कहानियां नहीं है प्यारे भाइयों। यहाँ पर तो बाप दादा का शुक्रिया है, इसलिए गीता का वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है। हे अर्जुन, तू सिर्फ निमित्त बन जा, ये कार्य तो करण करावन हाथ तो बाप दादा है। निमित्त किसी भी बच्चे को बना देता है। पर 1 सप्ताह की मैं बोल रहा हूँ, 1 सप्ताह अभी तक नहीं लगा है। 3 दिन के अंदर 7 प्रकार के रोगों से इजीली तरीके से आपको राहत मिल जाएगी। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो, साइटिका के प्रॉब्लम हो, दूसरा जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंसन का प्रॉब्लम हो, एड़ी पंजों के बीच में जलन होती हो, एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ियों में दर्द होता हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, ऐसे 6-7 रोगों के लिए बहुत इजीली एक्सरसाइज, जो मेहनत कम फायदे ज्यादा। मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा प्रिंट करते जाएंगे। बाबा ने भी कई बार का बच्चे उड़ो और लूटो और वेरी गुड। तो आप लेवता नहीं, आप डायरेक्ट देवता हो। अब हम चलते हैं सबसे पहले जॉगिंग एक्सरसाइज, वार्म्स एक्सरसाइज या बॉडी हिट एक्सरसाइज। पहले थोड़ा सा बॉडी को हिट कर लेते हैं, क्योंकि आज आपको सिलेक्टेड आसन और मुद्राएं की ओर ले चलना है। और कल का तो जबरदस्त शानदार रोल रहेगा, क्योंकि दिनों दिन आपको थोड़ा हाई डोज की ओर ले चलूंगा। दिनों दिन लेस की नहीं, दिनों दिन हाई की ओर बढ़ाना। कल तो जबरदस्त वंडरफुल रोल रहेगा आपका। नेक्स्ट तो हम चलते सबसे पहले जॉगिंग। बाबा का गाना भी चलता रहेगा और बाबा के साथ कंबाइंड होकर थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला स्टेप जॉगिंग का, सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा। जैसे हम चलते समय हमारे घुटने यहाँ से बेंड होते हैं, वो नेचुरल है। चलते समय आपके घुटना बेंड होना ही है, पर पहला स्टेप में अटेंशन देंगे। प्लीज आपको चलना है, पर बिना घुटने बेंड के, घुटना बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे, जैसे पैरों में लकड़ी डंडे बांध दियो। पहला स्टेप, जंघों से हार्ट टच। अब चलेंगे सभी, अटेंशन एक ही चीज के ऊपर देंगे, घुटना बेंड नहीं करेंगे। बिना घुटने बेंड की आपको चलना है। नहीं भाई जी, घुटना बेंड हो रहा है, प्लीज बोल। सेकंड स्टेप मैं होमवर्क के तौर पर करा रहा हूँ। पीछे से हो जाएगी, पूरा बॉडी का वेट पंजों के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है। सेकंड स्टेप, जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंसन मींस पैरों में कंपाउंड होती हो, उनके लिए सेकंड स्टेप बहुत ही बेटर होगा। कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा। चलेंगे सभी, पीछे से एरिया भले घुटने वेट करो, नो प्रॉब्लम, पर पूरा बॉडी का वेट पैर के पंजे के ऊपर ही आना चाहिए, फिर आपका स्टेप बहुत ही बेटर होगा। सामने से दोनों पैर का पंजा उठ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एरियो के ऊपर आएगा, फिर आपको चलना है। जिनको एरियो में दर्द होता हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, चलो अगर आप करोगे तो होना ही नहीं है, ना दर्द होगा ना कॉन्स्टिपेशन होगा। वेरी गुड, वो जलन भी जाए, एरियो का दर्द फिनिश, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी दूर। कितनी स्टेप हो गई आपकी? पहला स्टेप कौन सा था? सभी प्रिंट करेंगे। पहला स्टेप कौन सा था? लाठी लगाना है, बिना घुटने बेंड किए चलना था। ये किसके लिए था? घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, साइटिका, संधिवात, इनके लिए बेटर होगा। सेकंड स्टेप कौन सा था? पीछे से एरिया उठ जाएगी, पूरा बॉडी का वेट पंजों के ऊपर आना चाहिए, फिर आपको चलना था। सेकंड स्टेप ये किसके लिए था? वेरी गुड, जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, पार्किंसन पैरों में कंपाउंड होती हो, उनके लिए सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप कौन सा था?
सामने से दोनों पैर का पंजा उठ जाएगा, पूरा बॉडी का वेट एड़ियों के ऊपर आना चाहिए, फिर आपको चलना था। ये थर्ड स्टेप किसके लिए था? जिनको एड़ियों में दर्द होता हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बेटर था। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप। जिनको एड़ी और पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता, वो सारे भाई बहनों के प्रॉब्लम होता है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, ऐसे कोई उम्मीदवार हैं? वेरी गुड प्यारे भाइयों, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो वेद और डॉक्टरों की बुद्धि से भी परे होते हैं। वो डॉक्टर इन चीजों को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, भले मैं भी डॉक्टर हूँ, पर डॉक्टर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। आपका नाभि पॉइंट खिंच सका है, डॉक्टर मानते ही नहीं है, मतलब कोई नाभि अभी कुछ नहीं होती, मेडिसिन दवाइयां लो। तो जब तक नहीं बिठाओगे, कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, पेट दर्द ठीक होना ही नहीं है आपका। हेलो, हाँ चल रहा ना भैया, आइए, वेलकम। तो लोग के सामने वो है ना, दादियों का फोल्डर्स लगे हुए छतरी, तो लोग के सामने गार्डन में जाइए, तो फिर अपने आप ले जाए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, एड़ी और पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होता हो, एड़ी और पंजों के बीच में जलन होती हो, उनके लिए फोर्थ स्टेप रामबाण तुल्य होगा। एक सप्ताह की मैं बोल रहा हूँ, पर 3-3 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब प्लीज फोर्थ स्टेप में ऐसे आमने सामने पंजे पसार लो, फिर आपको चलना है, आमने सामने पंजे पसार के आपको चलना है। एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर होगा। कोई मेहनत नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, मेहनत कम फायदे ज्यादा। ये पोज, आमने सामने पंजे पसार लेंगे, आमने सामने पंजे पसार के आपको चलना है। फोर्थ स्टेप, एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप बहुत ही बेटर। वेरी गुड, आइए आमने सामने पंजे पसार दो, पैर के पंजे आमने सामने पसार के फिर आपको चलना है। ये वाला पोज, एड़ी पंजों के बीच में नसों का खिंचाव होना, एड़ी पंजों के बीच में जलन होना, उनके लिए फोर्थ स्टेप रामबाण योगा। 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल में योग का प्रयोग करके देखिए, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अभी पिछले वाले ग्रुप में तो 2-2 दिन के अंदर ही ठीक हो गए लोगों। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 5 स्टेप। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, बाप दादा का शुक्रिया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली प्रोग्राम के पश्चात मेरा छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हुआ था। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी इलाका है, बहुत घमासान पॉपुलेशन हो चुका है। भाई जी ने कमला दीदी ने बताया था मेरा प्रोग्राम, उसमें तो बहुत सारी पॉपुलेशन आती थी। उसमें लगभग 40-50 बच्चे ऐसे थे जिनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, हिंदी में बोलते हैं लकवा, जिनको चेयर्स के ऊपर बिठा कर लाते थे। पहले दिन ही मिला, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन भी लिखना बच्चों के लिए भी नहीं। 1 सप्ताह तक मैं किसी को मेडिसिन का नाम ही नहीं लेता। 1 सप्ताह के अंदर आप ठीक नहीं होगा तो मेरे से मेडिसिन लिखवा लेना। जब 6ठे दिन में बोलता कोई उम्मीदवार है मेडिसिन लिखवाने वाला, तो एक भी बंदा तैयार नहीं होता है। तो बाबा की कमाल है। तो 5 स्टेप के द्वारा पैरालिसिस वाले बच्चे 1 सप्ताह के अंदर चेयर छोड़ के सबको चल के दिखाया उन्होंने। कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा 5 स्टेप के द्वारा। 4th स्टेप में आमने सामने से पंजे पसार के आप चले थे। 5 स्टेप में ठीक जैसे पंजे को उल्टा बेंड कर लेंगे, ये वाला पोज, फिर आपको चलना खिंचाव पड़ेगा, पूरी जगह पीढ़ियां खिंच जाएंगी आपको। और आपको मालूम है जिसको पैरालिसिस हो जाता है ऐसे ही चलता है, उसका पोज भी यही होता है। ये वाला जितना पंजे को बेंड करके चलेंगे उतना ही रिजल्ट शानदार मिलेगा आपको। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, साइटिका के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, पैरालिसिस के प्रॉब्लम का दूर होता है। एक बार चल देख लेंगे वापस। वो चल रहे हैं, आगे जाके देखो। भयंकर तनाव खिंचा पड़ेगा पीले जंगों के ऊपर। पैरालिसिस पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। 3 कैटेगरी होती है। पहले कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं साइटिका, इसको पैरालिसिस नहीं बोलते। पहले कैटेगरी को हम बोलते हैं साइटिका।
जाए तो आपको पैरालिसिस की 2 कैटेगरी पकड़ लेगी। एक में नाक मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जबान लड़खड़ाने लग जाएगा। थर्ड पोजीशन पूरी बॉडी ही 0 पॉइंट पर चली जाती है, जिसको बोलते हैं फुल पैरालिसिस। नेक्स्ट, कितना अच्छा रिजल्ट रहेगा 5 स्टेप के द्वारा। नेक्स्ट एक बार फिर देख लेंगे 5 स्टेप, कैसे करेगा तो उल्टा बेंड कर लेंगे इस पोज में, फिर आपको चलना है ये वाला पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितना पंजे बेंड करके चलेंगे पैर के पंजे, उतना ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। वो तो नहीं चल पाएगा, पर आपको कोशिश करके चलाना, पकड़ के उसको। हाँ, कम से कम 2-3 मिनट से 5 मिनट तक प्रयास करना है। चलो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं 6 स्टेप। इसे बोलते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और 5 तत्व का प्रतिनिधित्व 5 फिंगर से 5 तत्व इनके अंदर समाये हुए और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इनके अंदर समाये हुए हैं। तो जंपिंग एक्सरसाइज करने से जो बच्चे बोने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो, उनके लिए बहुत ही सहायक होगा जंपिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट, जंगों से हार्ड टच, एरिया उठ जाएगी पंजों के बल पर। अब आपको जंप लेना है, जितना जंप लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा पंजों के बल पर, क्योंकि शरीर से फर्श से ऊपर उड़ते रहते हैं। वेरी गुड, शरीर से फर्श से ऊपर उड़ते रहते हैं। हाथ के पंजे में, पैर के पंजे में हमारे पास टू मच एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उनका भी एक साथ लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं। और जो बच्चे बोने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती हो, उनके लिए तो बहुत ही सहायक होगा जंपिंग एक्सरसाइज। अब सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। नाभि किन का गया है? किसी का गया है क्या? हाँ जी। अगर किसी का नाभि पानी किसका हो, एक गिलास लेके आ जाइए, आधा गिलास पानी लेके आ जाइए। 2 मिनट के अंदर अभी ठीक कर देंगे। 6-7 करेगा, सबको सिखा दूंगा। उधर ही ना, वो गिलास से उधर देखो। 15 मिनट के बाद, योगा के बाद जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा 2 मिनट कर दूंगा। रियल में आपको क्या है, मसल सेल्स जाम हो रहे हैं, या बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है, या कैल्शियम गया है, क्या प्रॉब्लम बॉडी के अंदर जो हो रहा है, 2 मिनट में चेक। पर प्लीज योगा में मजा नहीं आएगा। तो 2 सप्ताह के अंदर डायबिटीज कंट्रोल, और 2-3 मास के तो हमेशा के लिए डायबिटीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सभी बैठ जाएंगे, अंदर वाले भैया बैठो, बारिश के अंदर आ सकते, काफी जगह है। प्लीज आप नहीं कर सकते हैं तो औरों को करा के तो पूर्ण लाभ ले भी सकते हो, साथ साथ दे भी सकते हो, तो बहुत दुआओं के पात्र बन जाओगे आप। शुगर पेशेंट के लिए अब बैठ जाएंगे, सभी आगे पीछे के सभी देख सकते हैं। प्लीज को आप करेंगे, बैठो कीजिए। पहले बैठ जाएंगे हनुमान आसन, इस पोज में बैठ जाएंगे। एक पैर को मोड़ कर रेडी के ऊपर बैठ जाएंगे, ये घुटने पर हाथ के पंजे होंगे। हनुमान आसन, हनुमान इसी पोज में बैठता है। बाजू में गदा होती, ज्ञान गदा तो आपके साथ में है ही सर। इसे बोलते हैं हनुमान आसन। हनुमान आसन में बैठने से 80 इयर्स के हो जाओगे, तब भी आपको कुबड़ नहीं आएगी। ये इतना प्यारा है आसन है, आप चाहो ना चाहो होना ही है इस आसन में। इसको आर्थराइटिस सब कर सकता है सर ये आसन? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। जो हो नहीं होने वाला मैं पहले मना कर दूंगा उसके लिए, जो आज आपको और भी नई चीजों की ओर में ले चलूंगा, इसके बाद ही प्राणायाम की ओर ले चलूंगा। इसे कौन सा आसन बोलते हैं? हनुमान आसन। हनुमान आसन में बैठने के बेनिफिट, हनुमान आसन में बैठने से रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको। 80 इयर्स के हो जाओगे तब भी आपको कुबड़ नहीं आएगी। पैरों को चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी लेना पड़ेगा आपको। फिर पैर के ऊपर आ जाएंगे, एड़ी को पसार कर एड़ी पर बैठ जाएंगे, ये वाला आराम से बैठ जाएंगे। घुटने पर हाथ के पंजे होंगे, हनुमान आसन। आप चाहो ना चाहो, ये इतना प्यारा आसन है कि एड़ी की हड्डी आपकी सीधी होना ही है इस आसन में। ओके, आसन के बेनिफिट अलग होते हैं, पोजीशन के बेनिफिट अलग होते हैं। अब हम चलते हैं हनुमान आसन पोजीशन, डायबिटीज वालों के लिए जानदार है। फिर बैठ जाएंगे हनुमान आसन में।
वेरी गुड। जब गुजरात में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत योगा मास्टर है वहाँ पर आकर पूछे, आचार्य यहाँ की सारी चीजें हट करना, रामदेव ब्रह्मदेव किसी से नहीं मिल रही है, ऐसी अनोखी चीजें कहाँ सीख के आए हो? तो आपका गुरु कौन है? मैंने पूछा, दिल से पूछा जाए तो वाहेगुरु। ये उसी की कमाल है। धनाधन के समय बाप दादा ने क्या क्या बेटा सिखाया है। मैं भी सारे दोस्तों ने चिल्लाते थे, धन वाला बंदा तेरे को योगा मास्टर बना, क्यों इसके पीछे पड़ा रहता है? आज मालूम पड़ा है मुझे कि बाबा बच्चों की सेवा करवाना था। हनुमान आसन पोजीशन, दाढ़ी को घुटने पर रख लेंगे, सभी रख लेंगे प्लीज। दाढ़ी को घुटने पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डाल लेंगे और घुटनों पर नीचे लेंगे। अब जितनी भी ऊर्जा ताकत है आपके पास, उस ताकत से अपनी ओर खींचेंगे। जैसे कोई आपका पैर छीन रहा है, छुड़ा रहा है, आप अपनी ओर खींच रहे हैं। 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी कंपन महसूस होने लग जाएगी, तब आपको चेंज करना। हनुमान आसन पोजीशन, दाढ़ी घुटने पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डाल के घुटनों के नीचे। अब जितनी भी ऊर्जा ताकत है आपके पास, उस ताकत से अपनी ओर खींचेंगे। 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी, तब चेंज करना है। हनुमान आसन पोजीशन में वेरी गुड। 3 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1-2 मिनट के अंदर आपका टमाटर हो जाएगा। और सुबह की तो नॉर्मल, जब कुंभक करना तो मैं पहले ही बोलता जाऊंगा, बिल्कुल सोचों को नॉर्मल रखना है। और मैं देखा था हमारे भाइयों को मस्त आराम से बैठे, भले 1 घंटे तक पड़े रहो, बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। जितनी भी ऊर्जा ताकत है आपके पास, कोई ताकत अपनी ओर खींचेंगे। जैसे कोई आपका पैर छीन रहा है, छुड़ा रहा है, आप अपनी ओर खींच रहे हैं। 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लग जाएगी, तब चेंज करना। चलो दूसरे पैर के ऊपर आ जाएंगे, हनुमान आसन। अभी प्रिंट करते जाएंगे प्लीज। फिर दाढ़ी को घुटने पर रख लेंगे, पंजे में पंजा डालेंगे, घुटनों पे नीचे लेंगे, फिर फुल ताकत अपनी ओर खींचेंगे। ये पोज बहुत है। हनुमान आसन पोजीशन आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं जानु सिरासन, बैठ जाएंगे दंडासन। राजा भैया 3 DVD दिल्ली का भी है, यूपी का भी है, हिंदी बोल का भी है, पर ड्रामा की भाभी ऐसी बनी। यूपी का एक भाई आया था, बोला भाई जो ओरिजिनल DVD चाहिए आपको मैं डबिंग करा के लाता। आपको रोड गया पार्टी को लेके और ट्रेन छूट रही थी, फोन किया ग्रुप में, ट्रेन छूट रही, भक्ति चढ़ गया, फिर ट्रेन में से फोन किया, भाई जी 3 DVD मेरे पास, ट्रेन छूट गई, मैं कोरियर करूँगा। मेरे को एक SMS करना, DVD सब आपके पास पहुँच जाए, पिन कोड नंबर पूरा एड्रेस। चलो नेक्स्ट। अब हम चलते हैं जानु सिरासन। जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो, साइटिका के प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा जानु सिरासन। नेक्स्ट दंडासन में बैठ जाएंगे सबसे पहले। अब राइट पैर को मोड़ करके यहाँ रख लेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे ताकि आप लोग के लिए इधर ना जानु सिरासन। पैर का पंजा अपनी ओर खींच लेंगे, अब पैर के पंजे के आगे हाथ का पंजा डाल लेंगे। अब धीरे धीरे पैर को पंजे को खींच कर सीधा कर देंगे, फिर कपाल घुटने पर टच करेंगे। जानु सिरासन ये बिल्कुल सीधा होने के पश्चात कपाल घुटने पर रखिए, रहकर तनाव खिंचाव पड़ेगा। सीधा ही नहीं हो जाएंगे। ब्राह्मणों के शब्द से निकले ही नहीं शब्द। ब्राह्मण लाइफ में असंभव नाम की कोई सब पॉसिबल है, आज नहीं तो कल होना ही है आपसे। क्या मेरा वही चल रहा है।
इसका पोजीशन वो शुगर वालों के लिए रहेगा। जब छत्तीसगढ़ में अभी मेरा प्रोग्राम हुआ 1-2 मास पहले, तो ये आसन में करा रहा था, तो एक योगा मास्टर था वो खड़ा हो गया, बोला आचार्य जी इसका नाम आपने जानुशिरा आसन क्यों रखा है? मैंने कहा बंधु मैंने नहीं रखा है, तो इसके फाउंडेशन पिलर महर्षि पतंजलि 2 पुरुष से हुए थे, इसके पिलर उन्होंने नाम रखा था। बोला नहीं ये जानुशिरा आसन है नहीं। नहीं कौन सा आसन है? ये तो जानलेवा आसन है। रिजल्ट तो आपको बहुत ही शानदार मिलेगा इसका। फिर इस पैर को लंबा कर लेंगे, इस पैर को मोड़ कर यहाँ रख देंगे, फिर अपने सीधे पंजे में पंजा डालेंगे, फिर पंजे का आगे हाथ का पंजा। अब आप इतना कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाओ, एक साथ मत करो। इसीलिए कहा है जे का देख करे रहो, घटे का या बड़े रहो। प्लीज कोई किसी को फॉलो ना करे, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार एक दिन रूप से होने लग जाए। हनुमान आसन पोजीशन, जानुशिरा आसन, जानुशिरा आसन आपका पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं मंडूक आसन, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, नाभि के आजू बाजू में रख लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, स्लो पोज में सांसों को छोड़ते हुए झुकते हुए चेस्ट को जंघों से टच करेंगे, नेक घुटने के सामने की ओर देखेंगे, उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, डायबिटीज से छुटकारा। नेक घुटने के सामने की ओर देखेंगे मेंढक पोजीशन में। धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये तो आपको ही बढ़ाने में शार्ट में एक बार करा रहा हूँ। मंडूक आसन की सेकंड स्टेज, लेफ्ट हाथ का पंजा खोल लेंगे, नाभि के ऊपर रख लेंगे, राइट हाथ का पंजा खोलेंगे, पंजे के ऊपर पंजा रख लेंगे, फिर उसी पोजीशन में नेक घुटने के सामने की ओर देखेंगे, मेंढक पोजीशन। धीरे धीरे श्वासों को लेते उठाएं। वेरी गुड। हर स्टेप को मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7 बार तक करने से ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। चलो श्वासों को कुंभक भी कर सकते हैं, नॉर्मल। क्यों कुंभक भी मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट बता देंगे, जब लटक जाते तब बता दो मेरे को हार्ट अटैक का, इसे नॉर्मल ही रखवा हुआ। कुंभक करने से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए झुक जाएंगे, फिर कुंभक करेंगे। जब सांस और स्लो लगता है तब स्लो पद में सांसों को लेते समय उठते हैं। पर हाई बीपी वाले हार्ट पेशेंट कुंभक नहीं कराना है। कुंभक में श्वास को रोकना। चलो पूर्णासन, दोनों हाथ सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांध लेंगे, कोने पर नाभि के आजू बाजू खूब आजू बाजू में लग रखेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेते जैसे आप नीचे झुकोगे, पूरी कोने आपके पेट के अंदर घुस जाएगी, दाढ़ी मुट्ठी के अंदर। पूर्णासन, धीरे धीरे श्वासों को लेते हुए जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ हमारे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कोने जंगल ऊपर रखे आराम से लेते, कोई फायदा नहीं है, घंटों तक पड़े रहो, बैठे रहो। कोने को ये रखो, नाभि के आजू बाजू खूब बोलते, जैसे आप नीचे झुकोगे पूरी कोने पेट के अंदर घुस जाएगी। मजा तो आ जाएगा, सेल तो करना पड़ेगा आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए झुकना है आप। जब झुक जाओ तब कुंभक करो, कुंभक में श्वास को रोको। जब श्वास और स्लो लगता है स्लो पद में श्वासों को लेते समय उठ जाना है। नॉर्मल भी रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे। वेरी गुड। अब हम चलते हैं मत्स्येंद्र आसन। अब के इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े जाने माने तपस्वी योगी हुए थे, जो तो वर्ल्ड फेमस हो गए। मत्स्येंद्र राज नाम सभी ने सुना होगा आपने, वर्ल्ड फेमस संत थे वो तो।
काफी समय से गठिया से पीड़ित थे, डायबिटीज से घेरे हुए थे। इसी आसन का आधार लेकर के गठिया की प्रॉब्लम से मुक्ति मिल गई, डायबिटीज से छुटकारा मिल गया, तो उनके नाम के ऊपर आसन का नाम रख दिया गया मत्स्येंद्र आसन। बैठ जाएंगे हनुमान आसन में। रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम दूर, कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश होती है, डायबिटीज से छुटकारा मिलता है। हनुमान आसन में बैठने के पश्चात लेफ्ट पैर को उठाकर राइट जंघा की तरफ रख ले, यहाँ पर रख लेंगे। तो राइट हाथ लेफ्ट जंघा के नीचे लेंगे, जंघा को दबाएंगे ताकत से, उधर हाथ के पंजे से पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। ये हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे, नेक को पीछे बेल्ट करेंगे, मत्स्येंद्र आसन। नहीं भाई हाथ ही नहीं आ रहा है। करो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अभी पता ये खींचो, इसलिए ये पकड़ते हैं। वेरी गुड, बहुत नाभि वाला बहुत अरे ये धीरे धीरे हो जाए, चलेगा। फिर भी औरों से तो काफी ठीक है। ये हो गए मत्स्येंद्र आसन। अब हम चलते हैं मयूर आसन। उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, डायबिटीज से छुटकारा। ये वाला आपको इसे पंजे को उल्टा मोड़ देंगे, ऐसे झुक जाएंगे, कोने पेट के अंदर घुसते, इसमें भी धीरे से उठाएंगे बॉडी को। पूरी कोने आपके पेट के अंदर घुस जाती है। इसमें इक्वल होना चाहिए, एड़ी और ये लाइन इक्वल आएंगे, खबर धीरे धीरे हो जाए। इसके पश्चात अगला आसन की ओर चलते हम, हनुमान पवन मुक्त आसन। उधर के सारे प्रॉब्लम फिनिश, डायबिटीज से छुटकारा। चलो हनुमान पवन मुक्त आसन। इस रूप में जाएगा ये पोज। पूरा बॉडी का वेट पेट के ऊपर ही आना चाहिए, पीछे से जंप ले, आगे हाथ क्रॉसिंग रूप में पूरा बॉडी का वेट किसके ऊपर आएगा? पेट भी आपका पीठ से सटने लग जाएगा और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। कमर दर्द वाला कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ डरने की बात नहीं है, जब टूटेगी तो जोड़ भी देंगे। निश्चिंत होके कीजिए। इसके पश्चात अब हम चलते हैं अगला स्टेप, कछुआ चाल आसन। बाबा ने कई बार मिसाल दिया है, कछुआ अपनी सारी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। कछुआ चाल आसन करने से बैठ जाओ कछुआ चाल आसन करने से योगी की कर्म इंद्रियां कभी भी चलायमान नहीं हो सकती है। प्यूरिटी की जान और शान है। बेटा घुटनों के प्रॉब्लम दूर, पार्किंसन के प्रॉब्लम दूर, 10-5 केजी वेट उठाने से कलाई में पेन होने लगता है, ये प्रॉब्लम भी दूर, डायबिटीज से भी छुटकारा, कहीं बहुत सारे बेनिफिट है कछुआ चाल आसन। जैसे हाथ को यहाँ से निकाल लेंगे, इस हाथ को भी निकाल लेंगे और पकड़ के आराम से बैठ जाएंगे। एक दूसरे के सामने देखेंगे, फिर आपको चलना है कछुआ चाल आसन। झुको, नीचे झुको, पूरा झुक जाइए। अब चलो नेक्स्ट लगे सामने देखिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए कछुआ चाल आसन। बहुत शानदार रिजल्ट है। अब हम चलते हैं प्लीज, एक चीज की और मैं ले चलता हूँ आपको। पिछले साल, अभी 2 साल पहले की बात है, जब मैं डायमंड हॉल के पीछे कराता था, काफी संख्या होती थी, लगभग 1800, 500, 800 लोग तो रोज ही होते थे। चाइना चिगोनी के आचार्य बहुत जाने माने खिलाड़ी थे, रोज योगा में आता था और रोज बोलता वेल डन ब्रदर, वेल डन ब्रदर। मैं इतना डोंट केयर ध्यान नहीं देता था। जाते समय बोलने लगे
आचार्य मुझे आपसे पर्सनल मिलना है। मैंने बोला बंधु पर्सनल तो मैं सिर्फ एक के लिए हूँ, पर्सनल तो मैं सिर्फ बाकी सबके लिए जनरल हूँ। बोलो क्या काम है आपको? मैंने यहाँ मधुबन में आकर मैं भी योगा मास्टर हूँ, कई जगह प्रोग्राम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, विदेशों में प्रोग्राम कराता हूँ, कई आचार्य से मिला हूँ, पर आपके थ्रू बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली मेरे को। यहाँ पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा थैंक्स आपका, अगर कुछ दोगे तो बाबा के बच्चों की सेवा में मैं यूज करूंगा। क्या देना चाहते हो आप मेरे को? तो बोला मैं हीलिंग पावर देना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा हीलिंग पावर क्या होती है? मैं नहीं मानता था इस चीज को, हीलिंग को। हीलिंग पावर क्या होती है मैंने पूछा उससे। हीलिंग पावर असंभव कार्य को भी संभव करती है। मैंने कि कौन से कार्य, मुझे एक दो बार नाम तो बता उसके क्या कार्य करती है। बोला अगर मैं चाहूँ आचार्य बिना हाथ लगाए सबके सामने तो पे पछाड़ दूंगा तेरे को। मैंने बोला बंधु 9 साल की उम्र से इस फील्ड में आ रहा फौजी हूँ, मुझे भड़कना कोई मौसी का घर नहीं, दिखने में मरा मरा लग रहा हूँ पर खतरनाक हूँ। वो तू तो अगर कुमारे में तो ब्रह्म कुमार भी हूँ। बोला नहीं, अगर मैं चाहूँ बिना हाथ लगाए सबके सामने तो पछाड़ दूंगा सारे। इससे भी बड़ा घमासान पार्टियां थी, जगह नहीं थी। मैंने बोला प्लीज सब जगह दे दीजिए, अब ये मेरे को बिना हाथ लगाए किससे तो के पछाड़ेगा। अब मेरे सर में बाल नहीं थी तो कुश्तियां भी जीती है मैंने उस फील्ड में। आपको मालूम है बाबा ने कई कला में निपुण किया था। मेरे को सबके सामने से खड़ा किया उसने, मेरे पीछे इतनी दूर खड़ा हो गया, अब मैं तेरे को एकदम तो के पछाड़ दूंगा। मैं हंसने लगा। मैंने कहा बंदा मुझे पछाड़ना मौसी के घर नहीं मिलेगा, तेरा नंबर आ रहा है। नेक्स्ट इतनी दूर खड़ा था वो, अब मैं सोच रहा था चाहते एकदम मेरा पैर खींचेगा, चाहे एकदम आगे मेरे को धक्का मार के गिराएगा, कुछ ना कुछ चतुराई ये करेगा। मैं अच्छी तरह से अलर्ट हो गया। मेरी पूरी निगाह उसी के ऊपर थी, एकदम दौड़ेगा, पैर खींचेगा या आगे धक्का मारेगा, कोई ना कोई दाव पेच मेरे ऊपर अटैक करेगा। बोला संभल के रहना। मैंने कहा ठीक है मैं अलर्ट हूँ। जैसे मैं यूं था, पीछे से हीलिंग अपनी ऊर्जा को उसने अलग किया, मेरे को ऐसे उसने खींचा, 3-4 कदम पीछे हट गया, आगे धक्का मारा उसने, हैरान हो गया। मैंने कहा यार बंदा वहां खड़ा, मेरे को यहाँ कैसे गिरा दिया इसने। अब मैं उसके पीछे पड़ गया, मेरे को सिखा दिया। बोला कल मेरा फ्लाइट है, कल मैं जाने वाला हूँ, दादी जानकी से परमिशन ले ले। मैं नहीं जानू, दादी के पास मेरे को ही जाना पड़ेगा। दादी जानकी के पास गया। दादी जी वो शांति उनका योगा मास्टर, वो मेरे को नहीं जाने दे रहा, वो हीलिंग सीखना चाहता है। दादी ने बोला कौन सा योगा मास्टर हो गया शांति? अपनी दादिया तो उत्तरा सही, किन किन को जाने। बाबा का शुक्रिया है, 2 सप्ताह का टाइम निकला, 20 दिन तक वो स्वयं मधुबन में रुका है और हीलिंग का सारा रोल बाबा ने उसने मुझे सिखाया। फिर उसने मेरे तो उसके हाथ में पत्थर दिए, फिर हीलिंग के द्वारा दोनों पत्थर को चिपका दिया। मैंने और हैरान गए, तू तो और भी कमाल करके दिखाई। तो कल मैं आपको हीलिंग पावर का रोल भी सिखाऊंगा। प्यारे भाइयों, हीलिंग पावर के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, वो आपकी अपनी ही ऊर्जा होती है। आपने देखा अपनी रानी बहन भोपाल वाली, चोटी से ट्रक बांध लेती है, चलती ट्रक पीछे खींचता जाता है। ट्रेन का इंजन चोटी से बांधती पीछे खींचता, हम सब मिल जाए तो ट्रेन का इंजन धक्का नहीं सकते। तो कौन सी शक्ति है? बहुत बड़ी शक्ति है। असंभव कार्य को भी संभव। बाबा कहा करते थे ना, मेरे बच्चे इतने आएंगे, माउंट आबू से लेकर आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जाएगा? कौन से ब्राह्मण हो? कौन से ब्राह्मण? टाइटल कौन सा है आपका? ब्रह्मा नहीं। हो सकता है मेरे ख्याल से 1-2 ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे यहाँ पर, मेरे अनुमान से होंगे। तो जो ब्रह्मा के समय ज्ञान मिलेगा वो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कौन से? ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रच दिया है। हम कौन से ब्राह्मण है? संकल्प। वेरी गुड। संकल्प के द्वारा हमें उत्पन्न किया ब्रह्मा बाप ने। ब्रह्मा बाप पे चले जाने के बाद जो बच्चे हम उत्पन्न हुए हैं, ये कौन से ब्राह्मण कहलाए? हम ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रच दिया है, संकल्प की उत्पत्ति वाले बच्चे हैं हम। तो कल मैं आपको थोड़ा हीलिंग की ओर भी ले चलूंगा और बहुत शानदार रिजल्ट। मैं नहीं मानता था हीलिंग को, पर प्यारे भाइयों, किसी का घुटना दर्द हो रहा है, हीलिंग इमर्ज कीजिए, घुटने पर हाथ रखिए, घुटना दर्द ही उसका फिनिश हो जाएगा। अरे एक भी कहीं करिश्मा इसके अंदर तो देखने को मेरे को मिला है। वो सब कलाओं में निपुण, बाप के घर में बना हूँ, छोटा मोटा खिलाड़ी था मैं।
पर निपुण आचार्य तो बाप ने अपने घर में बुला के मधुबन में ही सिखाया है। एक से एक खिलाड़ी, एक से एक धावक, एक से एक बाबा के घर में सब एक से एक कलाकार बच्चे आए जिनके थ्रू बाबा ने कहीं कलाओं में नेक्स्ट। इसीलिए है व्यक्ति को सदा मधुमक्खी बनकर रहना चाहिए। मधुमक्खी क्या करती है, हर फूल के ऊपर बैठती है, हर फूल में से रस ग्रहण कर लेती, बाकी छोड़ देती है। जरूर है बीके हो चाहे नॉन बीके हो, सभी के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है प्यारे भाई। तो आपको क्या बनना है, बाबन का ना, क्या बन के रहना है आपको। वेरी गुड। तब मैं आपको सिलेक्टेड मुद्राओं के लिए चलता हूँ और कल ये जाने के पहले मैं हिलिंग आपको जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट, अब अटेंशन प्लीज, कुछ मुद्राओं की ओर ले चलता हूँ, कुछ प्राणायाम की ओर अब हम चलते हैं। इससे छोटा थोड़ा वजन वाला हल्का गिलास कोई भी भाई जाके प्लीज इनका नाभि किस्सा गया है, एक छोटा सा गिलास बाजू से लेके आ जाइए, चले जाइए, आप ही चले जाइए। और ये टीका नहीं होना चाहिए ताकि वही ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। वो छोटा लेके आ जाइए जल्दी। सेम साइज है, सेम साइज है। अभी 2 मिनट के अंदर ही नाभि इनका ठीक हो जाएगा। ये 7 तरह का होता है। 2-2 मिनट के अंदर व्यक्ति रोता आएगा, 2-2 मिनट के अंदर ही हंसता जाएगा आपके पास से। बहुत दुआओं के पात्र बनोगे आप। अब किसी के पास तो नेपकिन क्या बोलते वो है क्या, गले में डालने का, नहीं है तो वो उठा लीजिए, इनके ही पास बैठ जाए। सब देखेंगे इनको, सब सीख लीजिए। 6-7 तरह का होता है। जब हम उस्ताद से मेडिसिन मांगते हैं, चलो अब तो पहले इनको देखो क्रिया निम्न का नाभि गया कि नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मन के रोगी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बिना चेक किए आपको कभी भी किसी भी रोग को बिना चेक किए उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। अब पहला चेक, ये हाथ है इनके, ये अपनी लकीर होती है ना, इनको मिलाते हैं ये वाला पोज, इनको देखेंगे ये वाला इक्वल आना चाहिए सारी, ये वाला, ये फर्क है। यहाँ से पकड़ में, अगर यहाँ से भी नहीं आती कुर्ता ऊपर करो, जल्दी करो और करो, ये टाइट खाली करो, ये वाला। अब ये पकड़ लिया, इनको नाभि के ऊपर रखा, ये नाभि के ऊपर रखा, इस पॉइंट से ये टच करो, ये टच होगा, इधर लाओ, कितना फर्क है, 1/2 इंच का फर्क है, माना इनका नाभि पॉइंट जरूर गया। वो जाइए भाई, जो टकरा कपड़ा आपके सामने, हाँ ये ऊपर का दे दो, क्यों गिला करो नहीं। सब सीख लीजिए प्लीज, बहुत दुआएं मिलेंगी। 2-2 मिनट के अंदर ही बाबा के बच्चे ठीक होंगे आपसे। और 6-7 तरह का होता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको नटखट बनने ही नहीं देना है, आपको सीधे ही रखना है, टाइट रखना है, ऐसे टेढ़ा वेढ़ा होने ही नहीं देना है। आप टेढ़ा तो छुट्टी करो, उसके पीछे नहीं पड़ना। हाथ में तो टेढ़ा नहीं करेगा, चलो इसे टेढ़ा कर देगा, हाथ तो पकड़ने आ जाएगा अब सभी सीख लेंगे प्लीज। 2 मिनट के अंदर इनका नाभि अभी ठीक हो जाएगा। और अटेंशन प्लीज, जिसका भी आप करो तो पहले नाभि खड़ा करो इनको। नाभि वाला ये बाल जरूर बना लेना है इतना सा प्लेट, क्योंकि ये गैस बनने में फिर छोड़ देता है, इसलिए नाभि का इतना सा ये बाल जरूर, जब भी आप करो किसी का उड़ा देना। चलो आप खड़े हो जाओ, मैं बोलते फर्स्ट एकदम फास्ट खींच देना, ये पकड़ो, मैं बोलूंगा तब आप सीधे खड़े रहो, ऐसे ही बस, ऐसे खड़े रहो, हाथ नीचे करो, दाना छोड़ दो। हाँ बैठो 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 बैठो, खींचो खींचो खींचो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बस वो छोड़ेगा ही नहीं आपको, आप इसे करके गिर जाएगा। पहली चीज, पूरा दिन ऐसे ही रहा, भले बेटो घूमो, छोड़ेगा ही नहीं आपको। नाभि सेट होते से ऑटोमेटिकली वो गिर जा रहे।
जब तक वो नहीं सेट होगी तब तक इनको छोड़ेगा नहीं, ये हाल है। और कोई उम्मीदवार है जिनको नाभि का प्रॉब्लम है? खड़े हो जाओ, और अपना मेन चीज छूट जाएगा यार। ठीक है, अब ये 7 तरह का होता है, एक पॉइंट तो सबने सीख लिया है। कैसे कि 7 तरह का होता है ये। डोरियां हो रही फेंक दो, कोई आवश्यकता नहीं डोरियां हो रही। दूसरा एक और बता देता हूँ, चलो ठीक है, लेट जाइए। पानी ले 1 मिनट के अंदर पानी में लेकर कुछ कस के उसको दबाएं। कपड़ा डाल दिया अपने उस पानी के अंदर, ठीक, गीला हो गया, हाँ। नाभि पानी के ऊपर एकदम फास्ट खींच दो, बस गिलास को दबाएं, प्रेशर किए। पकड़ के रखना पड़ेगा, खींचते समय छोड़ना ही नहीं है। दूसरा नाभि पॉइंट, ये अंगूठा नाभि के ऊपर रख लें, थोड़ा सा पानी लेते, ज्यादा नहीं, गिलास नहीं भरना। ये अंगूठा नाभि के ऊपर रख लिया, 2 मिनट के अंदर, कैसा ही भी नाभि हो 2 मिनट के अंदर ठीक। अंगूठा ये रखा नाभि के ऊपर, ये हाथ अपनी कमर के ऊपर मोड़ के रख लिया, थोड़ी जगह दो मेरे को। ये अंगूठा नाभि के ऊपर रख लिया है, अब घूमना है आपको। गुड, पैर मोड़ दो, इनका पैर मोड़ो, जल्दी मोड़ दो, हाथ पकड़ के उठा दो इनको, पकड़ो एक भाई और पकड़ लो, बैठा दो, बैठो, उठाओ मैं, बैठा दो, बैठ जाओ, पंजों पर बैठो, एरिया पसार दो। अरे यार उल्टा बैठ गए। चलो ऊपर आओ, बैठ जाओ सब, नीचे बैठ जाओ। अब बैठ जाइए प्लीज, सबको देखने का चांस मिल जाए। नहीं निकलेगा, दो मिनट के अंदर होता है, जाएगा। सब बैठ जाएंगे प्लीज। बहुत अच्छी चीजें, रामबाण तुल्य चीजें, 2-2 मिनट की कहानियां हैं। बताओ, और बहुत नाभि ऐसा खतरनाक होता है कि नाभि याद ला देता है, सबसे डेंजर होता है। यही अंगूठा इनकी नाभि के ऊपर रख लिया, सेकंड पोज ये वाला, ये रख दिया, ये हाथ कमर के ऊपर रख दिया। अब एक बार आपको घूमना, अंदर दबा के घूमना है, सेम तो करना पड़ेगा। अंगूठा ये आ गई मेरे अंगूठे के नीचे। अब एक भाई आओ, पैर मोड़ दो, मेरे दोस्तों ये भी मोड़ करो, अब इसको उठा दो, पंजों को धीरे धीरे उठाओ, आओ जल्दी आओ, कोई 2 लोग उठाइए, 2 बस बैठ जाओ, बस आगे नहीं गिरना है, बस थोड़ा दबा दो इनको यहाँ पर। हमेशा के लिए अंगूठा पूरा बैठा हुआ है, काका थोड़ा बाजू ना, ये 2 स्टेज हुई आपकी, ये तो सामने उम्मीदवार खड़े हैं। मैंने इससे प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब क्या दिक्कत है? अच्छा, खाना मतलब लैट्रिन होता है। अभी अंगूठा दबाई रखा है, छोड़ेगा नहीं, अभी तो अंगूठा बड़ी मुश्किल से छूटेगा। अरे कूद रहे, धड़ाधड़ कूद रहे, बीच के आगे पाइप का मालूम आ गई, कूद रही है, अंगूठे को फेंक रही है, खींच लिया उसको वहां से लाके, अभी पाइप के ऊपर खींच धड़ाधड़ अंगूठे को फेंक रही है। अंगूठा अपना भी निकलेगा। ये नहीं का हीलिंग बाहर गई, ये हीलिंग नहीं है, हीलिंग में तो आपका मर्डर खा चल भाई को गिराना। हीलिंग में तो चक भी नहीं पाओगे, जहाँ हीलिंग संकट किया वहां से हट भी वही डोलोगे, पर हिल भी नहीं पाओगे।
ये सब चीजें हीलिंग अलग, ये हीलिंग है शुद्ध हीलिंग जो संकल्पों के द्वारा। वर्ल्ड में जान की दादी के समान हीलिंग पावर और वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। उस बंदे ने बोला था ना, आपने क्यों ट्रेन को रोकता था, ये होता था। जब दादी को उसका कंपटीशन हुआ, दादी ने बोला जो तेरी हीलिंग चाहे मेरे ऊपर प्रयोग कर। दादी ने दृष्टि डाल के दादी ने उसको बच्चा बना दिया। बोल कैसा लग रहा है तेरे को कि मैं तेरा बच्चा हूँ। लोहे की चाबी नोट दी थी। फिर उसने कहा मेरे बाद में वर्ल्ड में जान की दादी जैसा हीलिंग पावर वाला कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ। चाबी को टेढ़ी कर सकते हो, सीधी नहीं कर सकते। ट्रेन रोकता था, हाथ पे गेहूं रख के गेहूं उगाता था सबके सामने। जी मैंने देखा था जो सारे ऑडियंस बैठे हैं ना, उनकी जेब में लोहे की चाबियां थी। हॉट किया और सारी लोहे की चाबियां आगे से मुड़ गई। थोड़ा मारे तो भी नहीं मुड़ती उसमें। दादी को कहा था कि दादी आप ये हाल है मेरा छोटा सा, देखो हाथ ये छोड़ नहीं रहा है। अब हाथ दो आपका, खड़े हो। पहले तो इनका हाथ देख लो, आई कि नहीं आई। ऑल राइट, ये पॉइंट और चेक कर लो। ये उठाओ बेजान ऊपर। अब देखना था, ये पॉइंट यहाँ रखा और ये इधर कर, ये यहाँ रखा, ये पॉइंट ये यहाँ से लाए, ये बराबर। एक ये वाला, ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर एक आना चाहिए, हाथ दो आना चाहिए। अरे आप बता दो। चलो, बहुत फायदेमंद है आपके और कई लोगों के लिए भी हितकारी होगी ये। बैठ जाएंगे सभी। अब हम चलते हैं कुछ एक प्राणायाम की ओर। जो प्राणायाम का सिलेक्टेड प्राणायाम होती है, उसमें से बहुत अच्छा शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। प्राणायाम के थ्रू भी प्रथम श्रेणी में आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के द्वारा XYZ सभी लोग सहज मुक्त हो सकते हैं जो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड श्रेणी में आती आसन। आसनों के द्वारा भी कई प्रकार के लोगों से इजीली तरीके से सहज मुक्त हो सकते हैं जो आसन भी नहीं कर सकते। तीसरी श्रेणी में आती प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा भी कई प्रकार के रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं जो प्राणायाम भी नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेप में आती मुद्राएं। मुद्राओं के द्वारा भी कई प्रकार के रोगों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। तो मैं सिलेक्टेड चीजों की ओर आपको ले चलता हूं। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, कफ के प्रॉब्लम हो, गले में खराश होती हो, खर खर की आवाज आती हो, ऐसे कोई उम्मीदवार है, हाथ खड़ा कीजिए। बहुत हाँ जी, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। गले में खराश होती हो, खर खर की आवाज आती हो, बार बार एलर्जी जुकाम होता हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, ऐसे कोई उम्मीदवार हैं? चलो ठीक, पीछे ओके। अब बैठ जाइए प्लीज, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। 2 सप्ताह के अंदर प्यारे भाइयों, टॉन्सिल छोटे बच्चों को होता है, थायराइड बड़ों को होता है। तो थायराइड ऐसा घटिया रोग कहूंगा मैं, इससे वेट चलता नहीं, वेट दौड़ता है। टू मच ज्यादा बढ़ता है। 2 कैटेगरी, एक तो टिड्डी बना देगा और दूसरा वेट और कर देगा। अब दोनों के लिए ब्रह्म अस्त्र तुल्य चीजें। 2 सप्ताह के अंदर ही आपका कंट्रोल में आ जाएगा थायराइड और टॉन्सिल। नेक्स्ट, अब 2 ऑप्शन है, या तो इन चीजों के द्वारा पूरी तरह से इससे सहज मुक्त हो सकते हैं, अगर नहीं कर सकते, आलसी राम है, तो फिर ऑप्शन मेडिसिन लेना पड़ेगा। पर आपका एक एक पैसा खर्च करने में आपका तो मन नहीं खाता, पर मेरा मन खाता है। मुझे मालूम है आपका एक एक पैसा कितना वैल्यूबल है। आपको तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं है। जहां जहां मेरे प्रोग्राम होते, हर ब्राह्मण बोलता है डॉक्टर साहब मेरे लिए, भाई जी मेरे लिए दवाइयां, मेरे लिए दवाइयां। और वर्तमान समय मैंने देखा ब्राह्मणों की मनी खर्च नहीं करा तो सेटिस्फाई भी नहीं होते। क्यों डॉक्टरों को तो
अरे वो पैसे आधा स्वयं खा लीजिए, आधे बाप के भंडारे में डाल दीजिए, आपका भाग्य बनेगा। पर बड़ा शौक है डॉक्टर को मनी देने का। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दो ऑप्शन है, चैलेंज के साथ इन रोगों से पूरी तरह से आप ठीक हो जाओगे। टांसिल का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, कफ का प्रॉब्लम, गले में खराश होना, एलर्जी होना, इसके लिए 4 चीजें ब्रह्म अस्त्र तुल्य है। पहला है उज्जाई प्राणायाम, कपोत उज्जाई प्राणायाम, कालिक मुद्रा, बाघ आसन। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम को फिनिश कर देता है। अब बैठ जाएंगे सभी, 4 चीजें करा के सेशन समाप्त करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं उज्जाई प्राणायाम। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम को दूर कर देती है। ज्ञान योग मुद्रा में घुटने पर पंजा, टुकड़ों के साथ उल्टी लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले टुकड़ों के सांस लेंगे, एक अनोखा आवाज आएगा। फुल सांस भरने के पश्चात एक ही बंद लगाएंगे, दाढ़ी को मोड़ कंठकूप से लगाने को जलंधर बंद बोलते हैं। फिर कुंभक करेंगे, कुंभक में श्वास को रोकेंगे। जब श्वास और फूलने लगता है, स्लो पोज में श्वासों को धीरे धीरे बंद को छोड़ेंगे, श्वास को नहीं छोड़ेंगे। सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम करेंगे सभी टुकड़ों के साथ। उधर के प्रॉब्लम भी फिनिश, आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम फिनिश। फिर टुकड़ों के सांस लेंगे। बहुत जल्दी खांसी पकड़ेगी आपको, जो उल्टी श्वास ले रहे हो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर उज्जाई प्राणायाम नहीं कर सकते हो तो कपोत उज्जाई प्राणायाम करके भी आप पूर्ण लाभ ले सकते हो। कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सांडी, शाहबाद, जब मानती दीदी जी ने मेरा प्रोग्राम रखा था, रामपाल भाई को तो अधिकतर जानते होंगे इनमें से। नेक्स्ट बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए यूपी में, फिर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा तो बाबा ने अवार्ड भी दिलाया था। वहां पर जब मैं कपोत उज्जाई प्राणायाम कर रहा था, दूर दूर से कबूतर भपक का ढील लगा, डांस करने लगे, सब हंसने लगे, आचार्य जी क्या जादू किया आपने ये। मैंने कपोत उज्जाई की कमाल है। कपोत मीन्स कबूतर। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम फिनिश, उधर के प्रॉब्लम भी फिनिश कर देती है कपोत उज्जाई। कपोत मीन्स कबूतर वाला स्वर, ये वाला पोज कपोत उज्जाई। बहुत अच्छा करते जाइए। कपोत उज्जाई प्राणायाम, कपोत मीन्स कबूतर का स्वर। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम को फिनिश कर देती है कपोत उज्जाई प्राणायाम। बहुत अच्छा। अब रुक जाइए, तो आपको ही बढ़ाना है। अब मैंने चलता हूँ आपको काली का मुद्रा की ओर। आपकी यादगार में बताया गया है, काली कलकत्ता वाली तेरे वचन ना जाए खाली। वेरी गुड। हम काल पर विजय प्राप्त करने वाली सच्ची सच्ची काली का है। अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज कर लेंगे सभी महारथी। मैं काल पर विजय प्राप्त करने वाली सच्ची सच्ची काली का हूँ। यह हाथ आपका आशीर्वाद वचन में रहेगा। बाप दादा से सर्व शक्तियां लेकर पूरे विश्व के आपको ब्लेसिंग सकाश देते रहेंगे। ये ज्ञान योग मुद्रा में घुटने पर पंजा रख लेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। इस पोज में लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस सांसों को बाहर फेंकते समय जबान भी बाहर फेंक देंगे और कुंभक करेंगे। कुंभक में श्वास को रोकेंगे। जब श्वास और फूलने लगता है तब स्लो पोज में सांसों को लेते समय आपकी जबान अंदर जाएगी। काली का मुद्रा।
गिलास एक बार फिर करेंगे, एक बार फिर ज्ञान योग केंद्र में घुटने पंजे पर ये विश्व की आत्मा को ब्लेसिंग का कार्ड देते रहेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे कोच में, लंबी गहरी सांस ले, एक साथ आपकी जबान में डर जाएगी। मैं देखा था हमारी कालिका को बहुत अच्छी आ रही थी। अपने पर्सनल रूम में जाके आईना के सामने बैठ के कीजिए, फिर देखिए कालिका की कमाल। पिछले साल की बात है, झांसी गार्डन की बात है, बिलासपुर की, छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर नाम सुना होगा आपने। बिलासपुर की एक माता आती थी योगा में और बोली, आचार्य जी मुझे पर्सनल आपसे मिलना है डॉक्टर साहब प्लीज। मैंने वही हिस्ट्री सुनाई। मैंने की माता जी पर्सनल तो मैं बाप दादा के लिए हूँ, बाकी किसी के लिए। बोला क्या प्रॉब्लम है? कि सबके सामने मुझे शर्म आती पूछने में। मैंने कि बाबा ने स्वयं कहा तेरे बहाने, तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है आपको? कि मेरा पति लाइनमैन है, अब वो ज्ञान से बहुत एंटी है, रोज मेरी पिटाइयां करता है। अब मैंने बोला, डॉक्टर ने मना किया अगर पवित्र रहेगी तू मर जाएगी। तो डरा धमका के मैं बाबा से मिलने तो आ गई, पर यही से मेरे हाथ पैर कांप रहे जाने के बाद दादा क्या होगा, मैं क्या करूं? मैंने उसे सिद्धि स्वरूप योग बताया है। मैंने इस तरह से आत्मा को बाबा से शक्ति लेकर उसको ब्लेसिंग देना। और जब मैंने काली का मुद्रा भी सिखाया, जिनको गले का हार नली का प्रॉब्लम हो, इसके लिए ये भी मैंने सिखाया था। बेचारे को उस दिन याद आ गया, उसको जुकाम हो रहा था। बोला आचार्य जी ने मधुबन में काली का मुद्रा करने से गले के सब प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। 6 बजे का टाइम, उसका पति बाजू में सब बोला भाई मेरी आरती उतर रही है और मैं चिंता खजाओगे तो हाथ गिर रहे माते श्री। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई, अब तो मेरी आरती उतार रही है। इसके बाद दादा अपने बच्चों की मदद कर, मेरे को इतनी आरती इससे बाबा बच्चों की मदद करता है। बोला भाई जी कालिया की बात छोड़ो, अब तो रोज आरती उतारता है। मेरे मुख से निकला जिंदा खजाओगे हाथ लगा भक्ता है, पास भी नहीं आता। तो सारे मोहल्ले में दुर्गा प्रैक्टिकल बाप दादा की कमाल है। इससे बाग आसू का आप सभी जानते हैं। टाइम भी हो गया है, 2 मिनट के लिए हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, फिर आशीर्वाद देते हैं। और जिसको जो प्रॉब्लम हो अब भले अलग से मिल लेना। इनका गिलास उतर नहीं रहा जी। ग्लास कब निकलना है? वैसे गिलास कब निकलेगा? आज के दिन बहुत पुराना है, पुराना है। लास्ट निकलेगा होता तो निकल जाता, बहुत पुराना प्रॉब्लम है। निकलेगा नहीं गिलास। अरे परमानेंट हो गया।